हेलो बच्चों, दिस इज़ कृष्णा वशिष्ठ और आप मुझे सुन रहे हैं आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल जिसका नाम है फिजिक्स का टीचर। और दोस्तों आज हम करने वाले हैं फिजिक्स में एक प्रॉब्लम है एग्जाम्पल 1.2 एनसीईआरटी बुक की बात कर रहा हूँ मैं। आज इसको हम करेंगे। अभी जो बच्चे हाल में नए जुड़े हैं इस चैनल के साथ तो उनको मैं बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर हम क्लास 12 फिजिक्स को डिस्कस कर रहे हैं और चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया हुआ है वो है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। अगर पुराने वीडियो नहीं देखें तो प्लीज़ एक बार देख लेना, क्योंकि जब अच्छे से समझ में आएगा। लास्ट क्लास में हमने किया था बच्चों क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एंड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। थर्ड हमने किया था एडिटिविटी ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला एक बार हम फिर से देख लेते हैं। जो टोटल चार्ज है वो इंटीग्रल फॉर्म में होता है Q इज इक्वल टू NE। तो इसी के ऊपर ये प्रॉब्लम है, मैंने फिर से बता दूं एग्जाम्पल 1.2 एनसीईआरटी बुक में देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट। इफ 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स। देखो फिजिक्स में जब कोई न्यूमेरिकल आप करते हो तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो, ठीक है। आप कम से कम 1 मिनट बिताओ क्वेश्चन पे, उसको अच्छे से ट्रांसलेट करो और उसकी जो गिवन क्वांटिटीज है उसको लिखो। गिवन क्वांटिटीज को लिखो और एंड में आपको निकालना क्या है वो चीज आपको अच्छे से मालूम होनी चाहिए, इतना लेके जाओ, ठीक है। तो देखो इफ 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट ऑफ ए बॉडी, ठीक है। अगर 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक ऑब्जेक्ट से अनदर बॉडी दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर हो रहे हैं एवरी सेकेंड, एक सेकेंड में एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफरिंग, दैट इज एट पर सेकेंड। हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड, हमें कितना टाइम लगेगा या फिर हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट ए टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम ऑन द अदर बॉडी, ठीक है। आई थिंक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। एक बार फिर से ट्रांसलेट कर देता हूं। एक ऑब्जेक्ट है ए, दूसरा ऑब्जेक्ट बी है, इसके ए से बी में ट्रांसफर हो रहे हैं 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स। और दोस्तों ये है पर सेकंड, मतलब एक सेकंड में 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है। तो इस बी ऑब्जेक्ट पे जो 1 कूलम का चार्ज इकट्ठा होगा वो कितने समय के बाद, कितने टाइम के बाद इकट्ठा होगा, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया। अब चलते हैं आंसर पे कि भाई इसका आंसर कैसे है। देखो 10 टू द पावर 9 जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। एक सेकंड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इतने ट्रांसफर हो रहे हैं 10 टू द पावर 9। तो हम एक सेकंड में इस ऑब्जेक्ट पर कितना चार्ज इकट्ठा होगा, अक्यूमुलेट होगा, वो हम निकाल सकते हैं। देखो हमारे पास फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू NE, ठीक है। क्वांटाइजेशन में हमने पढ़ लिया है। और N कितना है यहाँ पे 10 टू द पावर 9, एक सेकंड में 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। और E का आपको मालूम है कि इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, विच इज 1.6 10 टू द पावर -19। तो हम ये कैलकुलेट कर लेंगे और कैलकुलेट करने के बाद हमारा आ जाएगा 1.6 10 टू द पावर -10, ठीक है। -19 + 9 -10 होता है। अब ये जो आया आपका दिस इज चार्ज, ठीक है। ये एक सेकंड का चार्ज है बच्चों, मतलब एक सेकंड में अगर 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं बी ऑब्जेक्ट में, एक सेकंड में 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, तो एक सेकंड में इतना चार्ज इकट्ठा होगा 1.6 10 टू द पावर -10, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। दिस इज 1 सेकंड, दिस इज एट 1 सेकंड। अब ये कूलम पर सेकंड है, दिस इज कूलम पर सेकंड। अब कूलम पर सेकंड आप याद करो, जब आप 10th क्लास में थे तो आपको एक रिलेशन करवाई थी विच इज करंट। ध्यान से देखो करंट क्या होता है आपका Q/T, मतलब कूलम पर सेकंड। बात आई समझ में। तो एक्चुअली में दिस इज नथिंग बट दिस इज करंट 1.6 10 टू द पावर -9 -10 कूलम पर सेकंड, मतलब एक सेकंड में इतना चार्ज इकट्ठा हो रहा है, ठीक है, ऑक्यूमुलेट हो रहा है। ओके, सो दिस इज नथिंग बट दिस इज इक्वल टू करंट। ओके, ये चीज समझ में आ गई। अब हमें पता है कि भाई जो करंट है वो Q/T होता है, ठीक है। वहां पे मैंने बताया आपको Q/T होता है। अब टाइम आपको निकालना है, यू हैव टू फाइंड आउट द टाइम, ठीक है। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, टाइम को ऊपर ले जाओ, आई को नीचे ले आओ, तो ये चीज आ गई आपके पास। यहां से आप टाइम कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। अब वो कैसे कैलकुलेट करना है, ध्यान से देखो। क्यू रखना है आपको 1 कूलम, क्यों रखना है 1 कूलम, क्योंकि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1 कूलम चार्ज इकट्ठा होने में कितना समय लगेगा। 1 कूलम डिवाइडेड बाई आई आपने यहां से निकाल लिया, दिस इज आई। 1.6 10 टू द पावर -10 कूलम पर सेकंड।
जब इसको आप सोल्व करेंगे तो कूलम से कूलम कैंसिल हो जाएगा और सेकंड आपका ऊपर चला जाएगा। दिस विल बी योर आंसर। 6.25 इंटू 10⁹ सेकेंड, इतना इस प्रोसेस पे इतना टाइम लगेगा 1 कूलम चार्ज इकट्ठा होने में। अब एक्चुअली में इस नंबर से हमें पता नहीं चल रहा है, अब इसको हम ना ईयर्स में देखते हैं, ठीक है, साल में कितना बनता है। तो जब ईयर्स में हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास सेकंड में है और हम उसको ईयर्स में कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो इसको देखो, थोड़ा सा ध्यान से देखो। जैसे हमारे पास 30 मिनट है, हमारे पास कितना 30 मिनट है, हम इसको आवर में कैसे कैलकुलेट करें जरा बताओ? आवर में मतलब घंटे के हिसाब से कैसे कैलकुलेट करें? तो हम डिवाइड बाय 60 करते हैं ना। अब मुझे बताओ कि मिनट बड़ा होता है या फिर आवर की यूनिट बड़ी होती है? आवर की यूनिट बड़ी होती है ना। तो जब हम किसी छोटी चीज को बड़ी चीज में कन्वर्ट करते हैं तो बड़ी चीज से डिवाइड करते हैं ना, नीचे बड़ी चीज से। तो हम क्या कर रहे हैं, 6.25 इंटू 10⁹ को डिवाइड करेंगे 365 से, क्योंकि रिमेंबर हम ईयर्स में कैलकुलेट करना चाहते हैं। 365 एक साल में 365 दिन होते हैं, इंटू 24 एक दिन के अंदर 24 आवर्स होते हैं, इंटू 60 एक आवर्स के अंदर 60 मिनट होते हैं, और इंटू 60 एक मिनट के अंदर 60 सेकंड्स होते हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई ना। अमूमन ये चीज समझ में नहीं आती कि क्या किया हुआ इसने। जब इसको मैं कंप्लीट कैलकुलेट करूंगा तो 198 ईयर्स मेरा आएगा, 198 ईयर्स अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, 198 साल। दैट इज इंटरेस्टिंग। एक्चुअली हुआ क्या, एक कूलम चार्ज जब उस ऑब्जेक्ट के अंदर इकट्ठा होगा तो उस इकट्ठा होने में उसको 198 ईयर्स लगेंगे। ठीक है, इससे हमें यह पता चलता है कि जो 1 कूलम है ना, कितना बड़ा है, बहुत ही बड़ा है। दैट इज लार्ज यूनिट ऑफ चार्ज। ये क्या है, चार्ज की बहुत ज्यादा यूनिट है। तो एक कूलम में इवन दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं ना कि एक छोटा सा टुकड़ा है, एक पेज का एक छोटा सा टुकड़ा मैंने कट कर लिया 1 सेंटीमीटर क्यूब जितना, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसके अंदर। ठीक है, और यहां पे हम 1 कूलम चार्ज बोल रहे हैं, तो 1 कूलम चार्ज इकट्ठा होने में 198 ईयर्स का टाइम लगेगा। 198 ईयर्स, दिस इज प्रैक्टिकली वेरी बिग यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है, सो दिस इज द सॉल्यूशन बच्चों। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गई हैं, और अगर समझ में आ गई है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अगर स्नैपशॉट लेना चाहते हो तो स्नैपशॉट ले लो। थैंक यू वेरी मच दोस्तों इस सॉल्यूशन को देखने के लिए, धन्यवाद।